ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था। आप सोच सकते हैं कि इससे कितने, यहाँ से बताया जा रहा है कि कई सारे लोग निकल के देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए। कितने लोगों को इससे नुकसान हो चुका होगा, ये सोच के भी डर लग रहा है। भगवान ना करे ऐसा हुआ हो। ਇਹ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ। ਖੌਫ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਖਤਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ। ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। मरकज़ का जो पूरा सिलसिला हुआ, अभी उसकी वजह से मरकज़ से जिन लोगों को निकाला गया है, हो सकता है उसमें बहुत सारे केसेस पॉजिटिव अगले 2-3 दिन में आए। मरकज़ में बताया जाता है कि 12-13 मार्च के आसपास देश विदेश से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए किसी धार्मिक फंक्शन के लिए। उस धार्मिक फंक्शन के बाद कई लोग चले गए और काफ़ी लोग रुक गए। अब जब पता चला तो उनमें से उनको पिछले कल से परसों से वहाँ से निकाला जा रहा है। वहाँ पे जितने भी लोग निकाले गए हैं उसमें जैसा मैंने बताया, अभी जो टेस्ट के कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं, काफ़ी रिज़ल्ट्स आने बाकी हैं। 24 लोग पॉजिटिव केसेस मिले हैं। उनमें 441 लोग ऐसे हैं, अभी तक 1548 लोगों को मरकज़ से निकाला जा चुका है। उन 1548 में से 441 सिम्टोमेटिक थे, मतलब उनमें सिम्टम्स थे, किसी को खांसी थी, किसी को बुखार था, इस तरह के सिम्टम्स थे, कोरोना के सिम्टम्स थे। उन 441 को अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। उनके सबके टेस्ट्स हो रहे हैं। इसके अलावा 1107 केसेस उनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। इनमें सिम्टम्स नहीं थे, इनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 97 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। अभी तक दिल्ली में टोटल 97 केसेस हुए हैं। इन 97 केसेस में 5 ठीक होके घर चले गए, 2 लोगों की डेथ हो गई थी। इनमें से एक व्यक्ति बीच में ही सिंगापुर चले गए थे। 89 केसेस बचे हुए हैं। इन 89 केसेस में एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है। तो हम सोच सकते हैं कि वही थोड़े से सीरियस हैं। भगवान करे वो भी ठीक हो जाए। 2 लोग ऑक्सीजन पे हैं, बाकी 86 सभी स्टेबल हैं और हमें उम्मीद है कि ये 86 भी और ये लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं तो उनके लिए भी दुआ मांग रहा हूँ जो कि वेंटिलेटर पे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो भी ठीक हो जाएं। इन 97 केसेस की हमने एनालिसिस की ये समझने के लिए कि जब केसेस थोड़े से पिछले 2-3 दिन में तेज़ी से बढ़ने लगे दिल्ली में, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं दिल्ली में तेज़ी से कोरोना फैल तो नहीं रहा। इन 97 केसेस में से 24 केस मरकज़ के हैं। ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ 'ਚ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏ।